खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए ताकि हम हमेशा स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त बने रहें। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, पर जो लोग ऐसा करते हैं वह अपना नाम आसमान की बुलंदियों पर लिख देते हैं। ऐसे ही हैं भारतीय सेना में कार्यरत अंचिता शिवली, जो मूल रूप से रहने वाले बंगाल के हैं। लेकिन जब वह भारतीय सेना में चयनित हुए तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग जबलपुर के ट्रेनिंग सेंटर में हुई थी। उनके एथलेटिक्स में रुझान होने के चलते सेना ने न केवल उनको प्रशिक्षण दिया, बल्कि राष्ट्रमंडल खेलों में वह चयनित हो सके, इसके लिए विशेष रूप से उन्हें प्रशिक्षित किया गया। बीते दिन और लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 31 जुलाई 2022 को 73 किलोग्राम वर्ग में भारत दोलन की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अंतिम रूप से स्वर्ण पदक के विजेता अंचिता शिवली रहे। देश और सेना के साथ साथ संस्कारधानी जबलपुर का नाम रोशन करने वाले इस नौजवान सिपाही का आज संस्कारधानी जबलपुर में आगमन हुआ और एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मध्य भारत एरिया के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत 31 जुलाई को ही हो गई थी, जब अचिंत्य शिवली ने 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। ये कामयाबी वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर की तो है ही, बट मैं इसे एट्रीब्यूट करना चाहूँगा जबलपुर की पब्लिक के लिए भी, जबलपुर के जो युवा हैं उनके लिए भी। इनका जिस तरह से भव्य स्वागत पूरे जबलपुर में किया गया है, वो जबलपुर के युवाओं के और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा कि वो देश के लिए अच्छा काम करें और मेडल लेकर आएँ। खिलाड़ियों को तराशने में तो आर्मी और भारतीय सेना सबसे आगे है। मेरा ये मानना है कि विभिन्न जो स्पोर्ट्स नोट बनाए हैं आर्मी ने, वो न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि एशियन लेवल पर और ओलंपिक लेवल पर उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। नीरज चोपड़ा उसके सबसे अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने अभी हाल में ही वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल पाया और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाया। तो ये बताता है कि जो आर्मी का मॉडल है वो बहुत कामयाब है और इसमें सिर्फ आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अगर वो खिलाड़ी में टैलेंट है, जैसे कि अचिंत्य शिवली को ढूंढा, ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, सुदूर क्षेत्र है, लेकिन इनका टैलेंट पहचाना और जाकर इनको सेना का हिस्सा बनाया। उसी तरह से भारतीय सेना के भारत के किसी भी कोने में टैलेंट छुपा हुआ है, वो भारतीय सेना का हिस्सा बने। जबलपुर के युवा को तो मैं कहूँगा कि मुझे पूरा यकीन है कि जबलपुर और मध्य प्रदेश का युवा, जो कि हमारे नज़दीक ही है, वो आए हमारे पास, हमसे संपर्क करें। अगर उनमें प्रतिभा है तो हम जरूर उनको शामिल करेंगे। सर एक्चुअली इनको 2018 में हमने आइडेंटिफाई किया था खेलो इंडिया से, एक हमारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन उस पर रहता है, तो उस बेसिस पे इनको हमने आइडेंटिफाई किया था। खेलो इंडिया में उस टाइम उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था फर्स्ट टाइम। एक यूथ लेवल का गेम होता है वो, वहाँ पे इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। फिर वहीं से हमने इसके डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर है वो कर दिया। उस टाइम इनकी परफॉर्मेंस 100 के आसपास और 130 के आसपास जाती थी। लेकिन इनका टैलेंट एक होता है ना, भूख होती है, भूख था। दूसरा इनके अंदर जो सेना का हमारा एक डिसिप्लिन आदमी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो बंदे को बहुत ये चीज़ें इसके अंदर हमने एज ए BSc के बेसिस पे इनको शुरुआत कर दी थी। लेकिन आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है इसका। वो चीज़ें इन्होंने बहुत डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव किया। एक कोचेज ही कुछ नहीं कर सकते, एक टीम होती है सर, उसमें टीम वर्क के सपोर्ट से ही सारा कुछ होता है। डुमना एयरपोर्ट पर इनके स्वागत के साथ साथ एक भव्य रैली निकाली गई, जिसका समापन विक्रम बत्रा ऑडिटोरियम में रखा गया।